समंदर के किनारे कुछ लोग टहल रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र एक आदमी पर जाती है। वो उनके पास जाते हैं और डर जाते हैं। वो देखते हैं कि वो आदमी मर चुका था। तभी वो लोग डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल उस डेड बॉडी को चेक करता है, लेकिन वो डेड बॉडी काफी सड़ चुकी थी। इसकी मौत 2-3 दिन पहले हो चुकी है। इसकी बॉडी से काफ़ी बदबू आ रही है और इसकी मौत पानी में डूबने से भी नहीं हुई है, बल्कि इसे मार के पानी में डाला गया है। क्यों दोस्तों, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि इस आदमी की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई है? क्या आप सोच के बता सकते हो? डेड बॉडी को अच्छे से देखिए। पानी में डूबने से इंसान की शरीर फूल जाता है, लेकिन इस डेड बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसकी मौत पहले ही हो गई है। मारने के बाद इसे पानी में डाला गया है। तभी मेहुल की नज़र उस मरे हुए आदमी के पैंट के जेब में जाता है, जिसमें से एक पैकेट निकलता है। मेहुल उस पैकेट को ओपन करता है। तभी उसके अंदर कुछ पैसे और उस आदमी का आईडी कार्ड था, जो पूरी तरह से भीग चुका था। इस वजह से कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। यह कौन था, कहाँ से आया था, कैसे पता चलेगा? लेकिन उसके पैकेट में मेहुल को और एक आईडी कार्ड मिलता है, जिसमें कुछ चीजें साफ दिखाई दे रही थी। और उस आईडी कार्ड में प्रतिभा ज्वेलर्स लिखा था। प्रतिभा ज्वेलर्स। इस आईडी कार्ड से मेहुल को एक बहुत बड़ा हिंट मिलता है। तो दोस्तों, क्या आप समझ पाए? प्रतिभा ज्वेलर्स का आईडी कार्ड है, मतलब जरूर वो वहाँ पे काम करता होगा। मेहुल डेड बॉडी की फोटो लेता है और डेड बॉडी को अपने कार के डिक्की में रख के और प्रतिभा ज्वेलर्स जाने के लिए निकल जाता है। समंदर किनारे से प्रतिभा ज्वेलर्स जाने के लिए 2 रास्ते थे। पहला रास्ता मेहुल को शहर से होकर जाना पड़ता, तो दूसरा रास्ता जंगल से होके। लेकिन जंगल वाला रास्ता शॉर्टकट था और वो फटाक से मेहुल को प्रतिभा ज्वेलर्स पहुंचा देता। लेकिन मेहुल गाड़ी लेके शहर वाले रास्ते से जाने लगता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो मेहुल ने ऐसा क्यों किया? जो जंगल वाला रास्ता शॉर्टकट था, लेकिन उन्होंने फिर भी शहर वाला रास्ता क्यों चुना? अपना आंसर कमेंट करें और जल्दी से बताइए। मेहुल की कार में वो डेड बॉडी है, इसलिए पहले मेहुल डॉक्टर संजना के लैब में उस डेड बॉडी को रखेगा और फिर प्रतिभा ज्वेलर्स जाएगा। इसीलिए मेहुल ने शहर वाला रास्ता चुना। मेहुल लैब के सामने पहुंच जाता है, लेकिन लैब तो बंद थी, उसमें ताला लगा हुआ था। डॉक्टर संजना की तबीयत खराब थी। मेहुल उस डेड बॉडी को अपने कार में रखता है और दूसरे हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। मेहुल दूसरे हॉस्पिटल में डेड बॉडी देता है और शॉप के लिए निकल जाता है। और रास्ते में मेहुल को फोन आता है कि मौत दम घुटने की वजह से हुई है, पानी में डूबने की वजह से नहीं। मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। मेहुल प्रतिभा ज्वेलर्स की दुकान में पहुंच जाता है। मेहुल जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाता है तो मेहुल को एक बोर्ड दिखाई देता है, जिसमें गोल्ड का दाम लिखा हुआ था। 10 ग्राम गोल्ड 50,000 रुपए में। मेहुल अंदर जाता है और मैनेजर से मिलता है और मैनेजर को वो आईडी कार्ड दिखाता है और मैनेजर को पता करने के लिए कहता है कि इस किसका है। चल, ये आईडी कार्ड तो लागब का है। तब मेहुल अपने फोन से उस आदमी का फोटो मैनेजर को दिखाता है। क्या ये राघव है? हाँ तार, ये राघव है। ये तो 10 दिन तो तुत्तियो पता। इसकी डेड बॉडी समुद्र के किनारे पर मिली है। इससे पहले कि मेहुल मैनेजर से कुछ और पूछता, मेहुल को एक और फोन आता है। मेहुल को पता चलता है कि जंगल के पास एक और लाश मिली है। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और उस डेड बॉडी के पास पहुंच जाता है। पुलिस मेहुल को बताती है कि ये एक सुसाइड है, इसने खुद को मार लिया है। लेकिन मेहुल को इस पे डाउट था। तो दोस्तों, आप सोच के बता सकते हो कि ये सुसाइड है या मर्डर? अपना जवाब कमेंट करें और अच्छे से सोचिए। खून सर के राइट साइड से बह रहा है, मतलब गोली यहाँ लगी है, लेकिन बंदूक लेफ्ट हैंड में है। ये कैसे पॉसिबल है? कोई भी लेफ्ट हैंड में बंदूक रख के राइट साइड में गोली नहीं मार सकता। ये जरूर मर्डर है। मेहुल को हाथ में बहुत खरोंचें दिखती है, मतलब गोली मारने से पहले दोनों के बीच में काफी हाथापाई भी हुई है। मेहुल बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है, जिनमें उसे एक आईडी कार्ड मिलता है। आईडी कार्ड में उसका नाम मयंक था। मेहुल फिर और डॉक्यूमेंट चेक करता है, जिनमें उसे एक पर्स मिलती है, जिनमें उसे एक और आईडी कार्ड मिलता है। आईडी कार्ड देख मेहुल एकदम शॉक हो जाता है। क्यों दोस्तों, ये आईडी कार्ड देख के मेहुल एकदम शॉक क्यों हो गया? क्या आप बता सकते हैं?
ये आईडी कार्ड भी प्रतिभा ज्वेलर्स का है। इसका मतलब मयंक प्रतिभा ज्वेलर्स में काम करता था। मुझे तुरंत प्रतिभा ज्वेलर्स के दुकान में जाना पड़ेगा और समझना होगा ये सब चक्कर क्या है। मेहुल तुरंत प्रतिभा ज्वेलर्स की दुकान में पहुंच जाता है और वहाँ के मैनेजर को पूरा मामला बताता है। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये थंदू ने तो नहीं किया। पहेलियां मत पूछाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ। सर 3 साल पहले थंदू ने इस दुकान पे तोली की थी, लेकिन राघव, मयंक और मैंने इन तीनों ने मिलकर उनको पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था। लेकिन दाते दाते उसने कहा कि हम इन तीनों को वो देख लेगा, छोड़ेगा नहीं। मेहुल पुलिस स्टेशन फोन करता है और मेहुल को पता चलता है कि पिछले हफ्ते ही संजू जेल तोड़ के भाग गया है। मतलब ये सब कुछ संजू ने ही किया होगा। लेकिन संजू ने जेल तोड़ के भागा कैसे? संजू चोरी करने की वजह से जेल में बंद था, उसे 3 साल का सजा हुआ था। एक बार संजू ने देखा कि पुलिस सो रहा था, उसने जेल का ताला तोड़ने की कोशिश की। आप लॉक को देख के बता सकते हो इसका खोलने का कोड क्या होगा? अच्छे से दिमाग लगा के सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट प्लेस कर दीजिए, आपको कोड मिल जाएगा। जैसे 1 × 2 × 1 है 2, 1 × 2 × 3 है 6, तो कोड के लिए 1 × 3 × 3 हो जाएगा 9। संजू कोड 9 प्रेस करता है और जेल से भाग जाता है और सीधा राघव के घर जाता है। राघव सो रहा था, वो तकिए से उसका मुंह दबा के मार देता है और उसे पानी में फेंक देता है। और फिर वो मयंक को किडनैप कर लेता है और उसे जंगल में ले जाके गोली मार देते हैं। अब अगला निशाना है उसका मैनेजर। मैनेजर रात को एक होटल में जाने वाला था। पॉसिबल है वो मैनेजर को वहीं मारने की कोशिश कर सकता है। मेहुल होटल पहुंच जाता है, उसे वहाँ 4 लोग दिखाई देते हैं। अब मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें से संजू कौन है। तो दोस्तों क्या आप देख के बता सकते हो इनमें से संजू कौन है, ए बी या सी डी? अपना जवाब कमेंट करें। तीसरे आदमी को ध्यान से देखिए। इतने बड़े होटल में कोई आदमी ऐसे नहीं आ सकता, इतने गंदे हालत में। ये जेल से भागा हुआ संजू ही है। मेहुल जोर से संजू आवाज लगाता है, संजू। तो संजू डिटेक्टिव मेहुल को देख के घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। मेहुल जल्दी से जंप लगा के उसे किक करता है और संजू नीचे गिर जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व और डिटेक्टिव मेहुल ओपी।